आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है, रोल क्या है विटामिन B12 का हमारे शरीर के अंदर, और वेजिटेरियन सोर्स भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होने वाले सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं वो हम बताएंगे। इसके अलावा हाई डोज अगर विटामिन B12 की ले ली जाए या एक्स्ट्रा डोज ले ली जाए तो उस कंडीशंस में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो कि विटामिन B12 को आपके शरीर से ड्रेन कर सकती हैं, और फाइनली ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए अगर आपके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विटामिन B12 क्या है। विटामिन B12 के बारे में बोलें तो विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि RBCs यानी लाल रक्त कणिकाओं को बनाने में मदद करता है। इसके अलावा DNA RNA के सिंथेसिस में भी विटामिन B का एक महत्वपूर्ण रोल है। विटामिन B12 एनर्जी प्रोवाइड करता है और टिश्यूज को और नर्व सेल्स को हेल्दी रखने का भी काम करता है। विटामिन B12 को कोबालामिन भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है सोर्स ऑफ विटामिन B12 यानी विटामिन B12 कहाँ से मिलता है। तो बात करें इसके सोर्स की तो ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही फूड से विटामिन B12 मिलता है। अगर नॉन वेजिटेरियन फूड की बात करें तो फिश, मीट, एग और डेयरी प्रोडक्ट से विटामिन B12 मिलता है। और अगर वेजिटेरियन सोर्स की बात करें तो वो है दही, दूध, पनीर, घी, फोर्टिफाइड सीरियल्स। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल से भी विटामिन B12 मिलता है, जैसे कि पालक, चुकंदर, मशरूम, आलू। अगर दूध की बात करें तो विटामिन B12 का कंसंट्रेशन दूध में 2.5 टू 3.85 माइक्रोग्राम्स पर लीटर के हिसाब से होता है। यानी कि अगर आप 400 ml दूध को ले रहे हैं तो उसमें आपको 1 माइक्रोग्राम विटामिन B12 मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बादाम। कुछ लोग पूछते हैं क्या बादाम में भी विटामिन B12 होता है, तो जवाब है ना के बराबर। नट्स में यानी कि जैसे बादाम है, इनके अंदर विटामिन B12 इतने सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं होता कि वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। क्योंकि दूध भी एक विटामिन B12 का सोर्स है, लेकिन उसके लिए एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूध को 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट से ज्यादा बॉईल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर उसका विटामिन B12 नष्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं विटामिन B12 की डेली रिक्वायरमेंट के बारे में। तो डेली रिक्वायरमेंट इसकी 9 से 13 साल के बच्चों के लिए 1.8 माइक्रोग्राम्स डेली है। इसके अलावा 14 से 18 साल के बच्चों के लिए 2.4 माइक्रोग्राम्स और एडल्ट्स के लिए 2.4 माइक्रोग्राम्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए 2.6 माइक्रोग्राम्स, और ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं उन वुमेन्स के लिए 2.8 माइक्रोग्राम्स डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन B12 की। अगर हम बात करें विटामिन B12 के रोल की तो विटामिन B12 हमारे ब्लड और नर्व सेल्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल जैसे कि DNA, RNA के सिंथेसिस में भी विटामिन B12 एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। तो अगर विटामिन B12 आपके शरीर में कम है यानी आपके शरीर में डेफिशिएंसी है विटामिन B12 की, तो जो सिम्टम्स आएंगे वो है वीकनेस यानी कि आपको लगातार कमजोरी बनी रहेगी, नमनेस आपके हाथ पैरों में सुन्नपन रहेगा, ट्रबल वॉकिंग आपको चलने में भी दिक्कत हो सकती है, नॉजिया यानी कि मिचली आ सकती है। इसके अलावा वेट लॉस, इरिटेबिलिटी, फटीग यानी थकान और इंक्रीज्ड हार्ट रेट भी विटामिन B12 का एक सिम्टम है। ऐसा कई बार देखा गया है कि पेशेंट्स विटामिन B12 को बिना किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन और बिना किसी टेस्ट के ही शुरू कर देते हैं और काफ़ी लंबे समय तक खाते रहते हैं। उससे होता यह है कई बार विटामिन B12 शरीर में प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी जब दवा सप्लीमेंट्स के द्वारा शरीर के अंदर जाता है तो उसकी हाई डोज के कारण कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, और वो साइड इफ़ेक्ट्स है हेडेक, नॉजिया, वॉमिटिंग, फटीग। इसके अलावा हाथ और पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन भी महसूस हो सकती है। टिंगलिंग सेंसेशन का मतलब हाथ पैरों में सुइयों का चुभने का एहसास सा होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थों की जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, और वो है अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, कैफिनेटेड ड्रिंक्स
का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड को भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए अगर आपके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो। अब बात कर लेते हैं व्हाट कैन ड्रेन योर विटामिन B12। डाइजेस्टिव डिजीज जैसे कि क्रोहेंस डिजीज कैन प्रिवेंट योर बॉडी फ्रॉम फुल्ली एब्जॉर्बिंग विटामिन B12। अगर किसी पेशेंट को क्रोहेंस डिजीज है तो उसकी विटामिन B12 की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खत्म के बराबर हो जाती है। उसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशन जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज जैसे गैस्ट्रिक बाईपास जो कि मोटापा कम करने के लिए सर्जरी यूज करी जाती है, उसमें भी विटामिन B12 की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, जिसके वजह से विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाती है। और फाइनली एक बोनस पॉइंट, अगर आप ले रहे हैं कुछ ऐसे एजेंट जो कि रिड्यूस करते हैं यानी घटाते हैं एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 के, तो आपको उसके लिए विटामिन B12 के सप्लीमेंट अपने डॉक्टर की सलाह के बाद लेने चाहिए। वो एजेंट्स हैं मेटफॉर्मिन, एक डायबिटीज की दवा है। इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसे कि ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल या एसएमएप्राजोल। इसके अलावा क्लोरामिफेनिकॉल, H2 ब्लॉकर्स, एमिनोसैलिसिलिक एसिड। अगर आप ऐसे कुछ एजेंट्स ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। अगर आपका डॉक्टर इस चीज को सही समझेगा तो आपको विटामिन B12 का सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करेगा। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन विटामिन B12 के बारे में। और इसी तरीके के मेडिकल रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।